बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, क्या जानेंगे? बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, समझें? तो देखिए यहाँ पे आपका ये बीजांड का फिगर है। किसका फिगर है? बीजांड का। अब देखिए ये जो नीचे वाला जो आप हिस्सा इसका जो देख रहे हैं, इसको हम लोग फनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनिकल कहते हैं। और ये जो हिस्सा, ये जो आवरण जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बीजांड काय। और ये जो हिस्सा हो गया इधर वाला, इसे हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। अब देखिए इसको यहाँ पे जो फूला हुआ उभरा हुआ संरचना जो दिख रहा है, इसको हम लोग बीजांड शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड शिरा। और यहाँ से ये जो द्वार जो खुला हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। अब देखिए यहाँ पे जो है, इसको हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। अब देखिए ये जो आवरण जो है, ये जो अंदर वाला जो आवरण है, इसको अंतः आवरण कहते हैं और इसको हम लोग बाह्य आवरण कहते हैं। अब देखिए इसके जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है, इसको क्लेजल या निभांग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेजल या निभांग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रत्येक बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा होता है। कहाँ से? एक पतले वृंत से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। समझें? अब देखिए बीजांड का वह स्थान जहाँ पर यह वृंत से जुड़ा रहता है, उसे नभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नभिका कहते हैं। अगर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जुड़ा रहता है, किसी स्थान पर अगर जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? नभिका कहते हैं। अब देखिए, और बीजांड के अंदर, कहाँ? बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है। कहाँ होता है? इस बीजांड के अंदर। देखिए बीजांड के अंदर क्या है? बीजांड काय है यहाँ पे आपका। अब देखिए आगे बोल रहा है, बीजांड के बाहर का आवरण, वही आवरण, ये जो आवरण जो बाहर का जो आवरण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वही आवरण कहलाता है। और अंतः का, अंदर का जो आवरण होता है, उसको हम लोग अंतः आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः आवरण कहते हैं। और बीजांड में एक बीजांड द्वार होता है। अब देखिए वो जो बीजांड द्वार है आपका यहाँ पे है। आप देखिएगा, यहाँ से इधर से देखिएगा, ये जो बीजांड द्वार है आपका यहाँ पे है। समझें? अब देखिए आगे आपका क्या बोल रहा है कि बीजांड काय का वह आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? निभांग कहते हैं। जहाँ से आवरण निकलते हैं, अब देखिए यहाँ से आवरण होते हुए यहाँ से निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निभांग। क्या कहते हैं बाबू? निभांग। अब देखिए इसके ही बीच में भ्रूण कोश होता है। अब देखिए इसके बीचों बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में आप देख रहे हैं कि बीचों बीच में यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे जो है आपका क्या है? भ्रूण कोश है ना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट लिखेगा कि बीचों बीच में क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। क्या होता है बच्चा? भ्रूण कोश होता है। अब लिख ले है कि भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभांग की ओर होती है, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कोशिका जो जा रहा है, तो 3 कोशिकाएं किसकी ओर है? निभांग की ओर है। किसकी ओर है? निभांग की ओर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। अब देखिए बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे अंड कोशिका तथा इसके इधर उधर स्थित कोशिका को, मतलब बीजांड की ओर, किसके? बीजांड की ओर जो कोशिका पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? अंड कोशिका। तथा इधर उधर पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। कौन कोशिका कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। अब तीनों कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को अंड समुच्चय कहते हैं। जब ये तीनों कोशिका आपस में मिल जाएगा तो इस समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? अंड समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? अंड समुच्चय कहेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। बच्चों हम लोग जानेंगे बीजांड का प्रकार। क्या जानेंगे? बीजांड का प्रकार, कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि बीजांड होता क्या है और कितने तरह के होते हैं, मतलब किस से बीज में किस तरह का बीजांड पाया जाता है, कौन से फल में किस तरह का बीजांड होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज एकदम डीपली चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। हम क्या करेंगे? उसके बारे में समझेंगे। आप देखिए बीजांड के प्रकार क्या है? बीजांड के प्रकार, ऐसे मुख्यतः बीजांड जो होता है बाबू,
वो आपका 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। एक होता है रिजु या ऑर्थोट्रॉप्स। क्या होता है? रिजु या ऑर्थोट्रॉप्स। फिर होता है प्रतीप या एनोट्रॉप्स। एनाट्रॉप्स क्या होता है? प्रतीप या एनाट्रॉप्स। और तीसरा होता है हेमीट्रॉप्स। क्या होता है बाबू? हेमीट्रॉप्स। और चौथा होता है कैम्पाइलोट्रॉप्स। क्या होता है? कैम्पाइलोट्रॉप्स। और पांचवा होता है एम्फोट्रॉप्स। क्या होता है? पांचवा जिसका नाम है उसका नाम है एम्फोट्रॉप्स। और जो छठे तरह का जो बीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्सिनोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं बाबू? सर्सिनोट्रॉप्स। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? रिजु या ऑर्थोट्रॉप्स। किसके बारे में जानेंगे? रिजु या ऑर्थोट्रॉप्स। देखिए इसमें बीजांड द्वार निभांग तथा बीजांड वृंत। अब देखिए इसमें बीजांड द्वार निभांग क्या? अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं, ये जो हिस्सा जो आप दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? निभांग कहते हैं। तथा बीजांड वृंत। अब यहाँ पे जो वृंत जो ऐसे गया हुआ है इसको क्या कहा जाएगा? बीजांड वृंत। क्या कहेंगे बाबू? बीजांड वृंत। ठीक ना? अब तीनों ही एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो। अब देखिए यहाँ पर एक ही रेखा में स्थित है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या स्थित है? आपका बीजांड वृंत है, एक ही रेखा में आपका क्या है? निभांग है, आपका भ्रूण भी उसी में है और बीजांड द्वार भी उसी रेखा में है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस तरह के बीज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्थोट्रॉप्स कहते हैं। अब इस तरह का बीज किस किस में पाया जाता है? तब पॉलीगोनम, रूमैक्स, पाइपर, इन सभी आवृत बीजी पौधों में इस तरह के बीज मौजूद रहते हैं, मतलब उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे प्रतीप या एनाट्रॉप्स। समझे क्या? प्रतीप या एनाट्रॉप्स। देखिए इसमें बीजांड उल्टा होता है। बीज जो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है नीचे की ओर। इसका बीजांड द्वार देखिए यहाँ पे है। इसका इसका जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भ्रूण कहते हैं। अब देखिए ये भ्रूण हो गया, ये आपका निभांग हो गया, और इसका बीजांड वृंत यहाँ हो गया। कहाँ हो गया? इसको हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत। इसको हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक ना? अब देखिए बीजांड द्वार हो गया, बीजांड वृंत हो गया, भ्रूण हो गया, निभांग हो गया। देखिए क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे आपका? यहाँ पे आपका बाबू लिखे हुए है कि इसमें बीजांड उल्टा होता है। इसमें सिर्फ बीजांड द्वार तथा निभांग ही एक सीधी रेखा पर स्थित होता है। इसमें क्या होता है ना कि बीजांड द्वार तथा निभांग ही जो होता है एक सीधी रेखा पर स्थित होता है। जैसे देखिए बीजांड द्वार हो गया और यहाँ भ्रूण हो गया, और निभांग जो हुआ जो आपका एक ही सीधी रेखा पर होता है। अब इस तरह का उल्टा जो बीज होता है बाबू वो आपका देखिए किस किस में पाया जाता है? उल्टा बीज आपका पाया जाता है टमाटर में, गुलहड़ में, मटर में। इस तरह के बीज को हम लोग एनाट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इस तरह के बीज को हम लोग एनाट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इस तरह के बीज को हम लोग एनाट्रॉप्स कहेंगे। अब देखिए बाबू हम लोग जानेंगे हेमीट्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बच्चा? हेमीट्रॉप्स के बारे में। तो देखिए हेमीट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे देखिए इसका इस बीजांड द्वार हो गया, यहाँ पे आपका निभांग हो गया, यहाँ पे भ्रूण हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया? बीजांड वृंत हो गया। क्या हो गया बाबू? बीजांड वृंत हो गया। तो देखिए यहाँ इसका लिखा हुआ है कि इसका निर्माण, क्या बोल रहा है? कि इसका निर्माण ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड के 90 डिग्री मुड़ जाने के कारण होता है। मतलब इस तरह का बीज जो होता है जब आपका क्या ऑर्थोट्रॉप्स का जो बीज है वो 90 डिग्री पर क्या होता है? मुड़ जाता है, उसी कारण होता है। तो इस तरह का बीज जो होता है रेनन कुलेसी के पौधों में पाया जाता है। किस कुल के पौधों में पाया जाता है बाबू? तो रेनन कुलेसी के पौधों में इस तरह का बीज पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका है कैम्पाइलोट्रॉप्स। क्या है बाबू? कैम्पाइलोट्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो भाग आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। अब देखिए ये आपका हो जाएगा भ्रूण। क्या हो जाएगा बाबू? भ्रूण। यहाँ आपका हो जाएगा बीजांड द्वार। क्या होगा? बीजांड द्वार। अब देखिए ये हो जाएगा आपका निभांग। समझे? क्या हो जाएगा बाबू? निभांग। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि यह कुछ मुड़ा होता है।
ये जो होता है से कुछ मुड़ा होता है, मतलब पूरा नहीं कुछ मुड़ा होता है, जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभांग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होती। मतलब जब ये मुड़ा हुआ होता है ना, तो इसका जो बीजांड द्वार होता है तो दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होती। लेकिन बीजांड द्वार क्या हो रहा है, लेकिन बीजांड द्वार तथा बीजांड वृंत एक समीप आ जाता है। यहाँ पे देखिए बीजांड द्वार, यहाँ पे बीजांड वृंत, दोनों क्या है, समीप में आ गया है, नजदीक में आ गया है, तो इसको क्या होता है, समीप में आ जाता है। जैसे इस तरह के जो बीज होते हैं आपका किसमें पाए जाते हैं, क्रूसीफेरी, सरसों, मूली, समझे, क्रूसीफेरी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। अब क्रूसीफेरी कुल के में आपका क्या आ जाते हैं, सरसों और मूली आ जाते हैं, तो इस तरह का बीज उनमें पाया जाता है। चलिए, आई होप कितना आप समझ में आया। चलिए, ये टॉपिक है आपका एम्फोट्रॉप्स। क्या है, एम्फोट्रॉप्स बीज का 5वां प्रकार है। बीज का कितना प्रकार है, 5वां प्रकार एम्फोट्रॉप्स है। अब देखिए, इसमें बीजांड काय के साथ साथ भ्रूण कोश में भी, किसके साथ साथ बाबू, बीजांड काय के साथ साथ भ्रूण कोश में भी विकर्ण आ जाता है, जिसे भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। भ्रूण कोश जो होता है घोड़े के नाल के समान। अब देखिए, ये जो भ्रूण कोश जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, घोड़े के नाल के समान क्या हो गया, मुड़ गया है। इसी को, ये जो पूरा जो है ना, ये पूरा भ्रूण कोश है इसका, समझे, ये पूरा ऐसे भ्रूण कोश है। ये जो लाल से जो रंग रहा है ना बाबू, ये पूरा भ्रूण कोश है। अब जब घोड़ा के नाल ऐसे मुड़ल है ना, तो घोड़ा के नाल से ये जो होता है ना, कैप्सेला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू, कैप्सेला में, समझे। अब देखिए सर्सिनोट्रॉप्स, क्या है बाबू, सर्सिनोट्रॉप्स। देखिए, इसमें बीजांड वृंत में क्या, बीजांड वृंत में अति वृद्धि हो जाती है। अति वृद्धि मतलब क्या, ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिससे यह बहुत लंबा हो जाता है। अब देखिए, इसका जो बीजांड वृंत जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत। क्या कहेंगे बाबू, बीजांड वृंत, ठीक ना। तो अब देखिए, यहाँ जो बीजांड वृंत है आपका क्या हो गया, अत्यधिक लंबा हो गया है, ठीक। अब क्या हो रहा है, लंबा होकर बीजांड को सभी ओर से घेर लेता है। अब देखिए, बीजांड को तो सभी ओर से घेर लिया, कैप्चर कर लिया, समझे। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था और 7 महारथी मिलकर उसका हत्या किया था। नहीं तो अकेले किसी से नहीं अभिमन्यु मरता, अकेला किसी का बस का बात नहीं था कि अभिमन्यु उससे मर जाता, समझे। जिस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था, उसी तरह यहाँ पे इसको बीजांड में क्या कर लिया, घेर लिया गया। और इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आपका नागफनी और क्या हो गया, कैक्टेसी कुल के अन्य सदस्यों में इस तरह का बीज आपका क्या होता है बाबू, पाया जाता है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,